नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीत कुमार वर्मा है। दो शब्द डेंगू के बारे में। डेंगू अभी फैलने लगा है, काफ़ी सारे हिस्से में अभी डेंगू फैल भी गया है। डेंगू वायरस की वजह से जो सबसे बड़ा पैनिक क्रिएट होता है वो प्लेटलेट के कारण क्रिएट होता है। और सच्चाई ये है कि प्लेटलेट इसमें सिवियरिटी का मार्कर नहीं है। अकेला प्लेटलेट देखने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आदमी सीरियस है या नहीं सीरियस है। तो किस चीज़ से डिसाइड होता है कि मरीज़ सीरियस है या उसको तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी है? किसी आदमी को पेट में ज़ोर से दर्द होने लगे, जो भी व्यक्ति जिसे डेंगू हुआ है, ऊपर की तरफ यदि आप देख पा रहे हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगे, कहीं से ब्लीडिंग होने लग जाए, एक्सेप्ट मेंसेस। मेंसेस एक नॉर्मल फिनोमेना है लेडीज़ में। या किसी आदमी को उठते ही जैसे उठने की कोशिश करे, बैठ के उठ के या लेट के उठने की कोशिश करे तो ब्लैकआउट होने लगे, अंधेरी आने लग जाए, ठंडा पसीना गिरने लगे बिना बुखार के, एक बहुत अजीब सी और बहुत ही खतरनाक घबराहट लग रही है, या किसी को दौरे पड़ने लग गए हैं या कोई बेहोश होने लगा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। ऐसा कुछ भी साइन सिम्टम किसी को लगने लगे तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच जाएं, चाहे रात के 2 बजे हैं, चाहे 3 बजे हैं। उस पेशेंट के प्लेटलेट 1 लाख थे, चाहे 2 लाख थे, चाहे वो 10,000 थे, 15,000 थे। प्लेटलेट कम होना इस बीमारी का फीचर है, कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो प्लेटलेट तो कम होगा, धीरे धीरे करके शरीर उस वायरस पे जीत ले लेगा, ये प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि मेन मैकेनिज्म इस बीमारी में प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन है। तो यूजली देखने को मिलता है भाई शुरू के 7 दिन तक प्लेटलेट घटता दिखेगा, फिर मोस्टली किसी में 7वें दिन, किसी में 8वें दिन, किसी में 9वें दिन प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्लेटलेट बढ़ना ये शो करता है कि हमने वायरस पे जीत हासिल करनी शुरू कर दी है। कितने प्लेटलेट पे हमें रेड फ्लैग या अलार्म हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार अब प्लेटलेट वाकई कम हो गया है। एक्चुअल वैल्यू इज़ लेस देन 20,000, बट बहुत पैनिक होता है। कभी कभी आदमी सोचता है कि नहीं तो मैं तो बहुत सीरियस हो जाऊंगा या मैं बहुत दूर रहता हूं, तो हम 30,000 का फिगर देते हैं। कभी कभी उस पर भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप इसको और ऑब्जर्व करो, अभी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव करेंगे मुश्किल से 10% लोगों को एक्चुअल में डेंगू के अंदर इलाज की ज़रूरत पड़ती है, वरना एक पैरासीटामोल की गोली और एक पानी चाहिए इसका इलाज करने के लिए। बीमारी पहचाने, सीरियसनेस के सिम्टम्स हमें पता हों और हमें मालूम हो कि इसमें एक्चुअली क्या करना है, तो इस बीमारी से बिना पैनिक किए जीता जा सकता है। जिन लोगों में वो जो मैंने अभी साइन सिम्टम्स बताए वो आने लगे हैं, तो ये वाकई बहुत बहुत सीरियस तरह की बीमारी भी होती है। तो उस दौरान अपने घर पे रह के इसका इलाज करने की कोशिश ना करें। और इसके इलाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स होता है जब इस तरह की स्थिति आ जाए। और उस तरह में साथ के अंदर काफ़ी सारी और तरह की सपोर्टिव दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके डॉक्टर आराम से वहाँ दे सकते हैं। वक्त पे इलाज किया हुआ बहुत काम आता है इस तरह की सिचुएशन आने के बाद। इन 90% लोग इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। घर पे रहें, आराम करें, खूब सारा पानी पिएं। पानी की बात कर रहा हूँ, किसी और तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल पानी इज़ मोर देन सफिशिएंट। नहीं पिया जा रहा, नींबू पानी बना के पी लीजिए। नहीं पिया जा रहा, नारियल पानी बना के पी लीजिए। बट नारियल पानी पीने से या नींबू पानी पीने से या किसी और तरह की जो हमारे आजकल काफ़ी सारे भ्रम चलते हैं कि ये खाने से प्लेटलेट बढ़ जाएगा, वो खाने से प्लेटलेट नहीं, इन किसी से प्लेटलेट नहीं बढ़ेगा। प्लेटलेट शरीर अपने आप बढ़ाएगा। ये अपने आप रिवर्स हो जाने वाली सेल्फ रिवर्सल टाइप की इलनेस है, जिसमें प्लेटलेट गिरेगा, ये इसका फीचर है। और अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस पे जीत जाएगा और फिर प्लेटलेट बढ़ने लग जाएगा। तो यही होता है इस वायरस में। कुछ अपने टोटके करने से या हमारे कुछ करने से प्लेटलेट कम होना या ज़्यादा होना नहीं होगा। प्लेटलेट उसी रेट से गिरेगा जितना आपके शरीर में गिरना था। तो प्लेटलेट कम होना सीरियसनेस नहीं है। प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग नहीं होती, ये बहुत ज़रूरी बात है। प्लेटलेट कम होने से इम्यून सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है कि मेरा इम्यूनिटी वीक हो गई है, ऐसा नहीं है। प्लेटलेट कम होने से ताकत या थकावट का कोई लेना देना नहीं है। थकावट इसलिए होती है क्योंकि ये वायरल बुखार है। तो इन भ्रांतियों से निकलना बहुत ज़रूरी है। मुझे थकावट लग रही है डॉक्टर साहब, मुझे प्लेटलेट चढ़ा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्लेटलेट चढ़ाने से ना तो थकावट ठीक होगी, ना आपकी बीमारी ठीक होगी। आपने थोड़ी सी थैली प्लेटलेट चढ़ा दिया, उसमें जब वो करोड़ों थे अंदर शरीर में, वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, उस थैली से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि प्लेटलेट चढ़ाने से आदमी ठीक हो जाएगा। डेंगू का इलाज प्लेटलेट चढ़ाना नहीं होता। तो फिर प्लेटलेट क्यों चढ़ाते हैं, इसका रैशनल क्या है, क्यों कब चढ़ाया जाता है प्लेटलेट? जब प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम हो जाए, या किसी किसी मरीज़ में जिसमें थोड़ी ब्लीडिंग है या एक्टिव बुखार चल रहा है, या हमें पता है वो हाई रिस्क पेशेंट है, तो उसमें 20,000 से नीचे प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। फिर क्यों चढ़ाते हैं प्लेटलेट? क्या प्लेटलेट उसमें चढ़ाया तो 30,000 वाले पे चढ़ा दो, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है। प्लेटलेट उसमें क्यों चढ़ाया था?
प्लेटलेट इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि किसी आदमी को सपोज अंदर कोई छोटे मोटे अल्सर्स हैं, वहाँ से कोई ब्लीडिंग चल रही है, वो ब्लीडिंग रुक जाएगी आपने जो फ्रेश प्लेटलेट चढ़ाया है उसकी मदद से। प्लेटलेट चढ़ाने से डेंगू वायरस की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस आदमी के रिकवरी पे डायरेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लेटलेट चढ़ाया जाता है इस एंटिसिपेशन के साथ कि बाय चांस कोई अंदर अंदरूनी ब्लीडिंग चल रही हो तो वो प्लेटलेट चढ़ाया उस ब्लीडिंग को रोक देगा। थोड़ी देर में तो वायरस उस प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करवा देगा, बट इतनी देर में वो काफ़ी कुछ मदद कर देता है, इसलिए प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। तो कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है तो घर पे नहीं बैठना, कितना भी प्लेटलेट काउंट हो। या फिर आप स्टेबल हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं लग रही, बहुत ज़ोर से कोई पेट में दर्द नहीं है, बहुत चक्कर नहीं आ रहे हैं, बहुत बेहोशी टाइप की चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप घर पे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। घर पे बैठें, खूब सारा पानी पिएं, पैरास्टामोल की गोली खाएं, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। सीरियसनेस के टाइम आप ये ना देखेंगे मैं कल जाके दिखा लूँगा, परसों जाके दिखा लूँगा, ऐसा नहीं है। डेंगू कुछ घंटे में जान लेने में कैपेबल है। अनफॉर्चुनेट सीन है इसके साथ। जितना यंग पेशेंट होगा उतना ज़्यादा ये सीरियस होता है। तो जहाँ आपको लगे कि ये सीरियस वाले साइन सिम्टम दिखने लगे हैं तो कृपया घर पे ना बैठें, इमीडिएटली अपना इलाज करवाएं। डेंगू में अक्सर देखा जा रहा है सीरियसनेस तो होती है, अनप्रेडिक्टेबल भी होता है कई सारे लोगों में, बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में ये सेल्फ रिकवरेबल इलनेस है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट नॉलेज मैं बोलूँ, और बहुत सारी भ्रांतियाँ इस बीमारी में पैनिक क्रिएट कराती हैं। बिना बात के एडमिशन्स, बिना बात की दवाइयाँ, बिना बात का और सिर्फ मतलब इनकन्वीनियंस टू द पेशेंट वो खुद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इसमें करना क्या है। तो इन सब चीज़ों से बचें, यही संदेश मैं देना चाह रहा था। धन्यवाद।